हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स IQ कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से जुड़ा हूँ कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन सीरीज लेके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर। ही रीच हिज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट एंड ट्रेवल एट 24 किलोमीटर पर आवर। ही रीच हिज ऑफिस लेट बाय 18 मिनट। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले किस स्पीड से जा रहा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वो अपने टाइम से, मतलब मान लीजिए कि हमारा टाइम ये है, यहाँ पे इस टाइम पे उसको पहुँचना था, बट क्या हुआ, वो पहुँचा कितना लेट पहुँचा, कितने मिनट लेट पहुँचा, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट्स लेट हो गया। मतलब मान लीजिए लेट कि भाई उसको 10 बजे पहुँचना था, तो 10 मिनट लेट मतलब 10:10 पे पहुँचा है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो टाइम था उससे 10 मिनट लेट पहुँचा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, कौन, पर्सन, वो अपनी स्पीड को क्या कर दे, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाए, तो क्या होगा उस वक्त, वो क्या होगा, 18 मिनट लेट हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पे कहीं टाइम उसका पहुँचेगा, ठीक है। पहले गया तो 10 मिनट लेट हो गया, फिर उसकी स्पीड कम हुई, 24 हो गई, तो वो 18 मिनट लेट हो गया, ठीक है। तो इस बीच हमको क्या करना है, अब हमको निकालनी है डिस्टेंस, किस किस चीज़ की, उसके घर से उसके ऑफिस की, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट में ही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब जब क्या होता है, हमारी डिस्टेंस सेम है, मान लीजिए मुझे इस A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है, तब मेरी स्पीड मान लीजिए क्या है, SA, ठीक है, जाते वक्त, और मेरा टाइम कितना लग रहा है मुझे, TB, मतलब टाइम क्या लग रहा है, TB। और जब मैं यहाँ से A से B की तरफ गया, अब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से, तब मेरी स्पीड क्या हो गई, SB और TB। अब इनको मैं B की जगह 2 भी ले सकता हूँ, T2 और S2, और यहाँ पे मैं S1 और S2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, आप लोगों को सबको पता होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है A से B तक की, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और मैं जब वापस आ रहा हूँ तब भी क्या हो रहा है, मेरा डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, यहाँ से A से B पर जाऊँ या B से A पे जाऊँ, आऊँ वापस, तो डिस्टेंस तो मेरी सेम ही कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस वक्त भी डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। यहाँ से मुझे क्या चीज़ पता चल रही है कि जब भी हमारी डिस्टेंस सेम होगी ना, तो स्पीड, हमारी स्पीड का रेशियो जो हमारा आएगा वो टाइम के इन्वर्सली होगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। कैसे इन्वर्सली होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, स्पीड का रेशियो मेरा मान लीजिए है कि 5 और 6 है, तो टाइम का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 6:5। ऐसे उल्टा होगा, इन्वर्सली होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 30 एंड 24 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट मैं इसको एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो एक चीज़ आपको पता होगी, मेरा टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ से, 24 और 30, ठीक है। अब जो मेरा 18 मिनट्स है, 10 और 18 मिनट्स मैंने जो लिए थे भाई, लेट जो मेरे को हो रहा था यहाँ पे इस टाइम से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ से मैं पहुँचा यहाँ पे, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मिनट्स और 18 मिनट्स का डिफरेंस कितना है, 8 मिनट्स। यहाँ से हमको ये पता चल गया भाई, जब मैं 30 की स्पीड से जाता हूँ तो 10 मिनट लेट होता हूँ, और जब 24 की स्पीड से जा रहा हूँ तो 18 मिनट लेट हुआ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया मेरे को, कितने मिनट लेट हो रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, बट 6 नहीं है, 6 हमारा क्या है, 8 है। तो 6 को 8 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 8/6 है। उसी तरह यहाँ पे हमारा टाइम है, तो हमको एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 8/6 है, 8/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24, और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 मिनट्स, सब मिनट में चल रहा है।
32 मिनट्स मेरा क्या आगे आ चुका है, 8 मिनट्स में था तो ये भी मिनट्स के अंदर आएगा, तो 32 मिनट्स के आगे मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग आ चुका है कि भाई 32 मिनट्स में वो पहुंचूंगा। अब मुझको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड, मतलब ये पॉइंट इस पे मैंने निकाला है तो स्पीड मेरी 30 है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है मेरा 32 मिनट, क्या है मेरा 32 मिनट्स है, मिनट्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, ऑर्स के अंदर, डिवाइड बाय 60, ये डायरेक्टली कट गया 2 और ये 2 से 32 गया, ये आ गया मेरा आंसर 16 किलोमीटर। क्या आंसर आया मेरा 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। समझ में आया मैंने कैसे किया क्वेश्चन? क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो इन्वर्स होता है टाइम के रेशियो के, बट ये कंडीशन कहाँ लगेगी, जब डिस्टेंस बराबर हो, दोनों की इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो, वहीं पे ये चीज़ लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, इजीली धीमे धीमे सॉल्व करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, जिससे हमारी कुछ कंसेप्ट रह जाए, हमको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 लीटर ऑफ 60% कंसंट्रेशन, मतलब क्या है, कोई 40 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी सांद्रता क्या है एसिड की, उसके अंदर अम्ल की 60%, ठीक है, और उसी दूसरा कोई सॉल्यूशन है जो 35 लीटर का है, जिसकी सांद्रता अम्ल की मतलब एसिड की कितनी है, 80% है। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन। भाई उनको मिक्स किया, नया सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर एसिड का परसेंटेज कितना है कंसंट्रेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ, देखिए सेकंड नंबर, भाई क्या कह रहा है, 40 लीटर है, 60% है हमारा, क्या है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड इसका मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/5। अब यहाँ पे 3/5 है क्या, ये तो पता चले हमको। 5 हमारा जो है वो क्या है, टोटल, भाई टोटल जो है वो टोटल हमारा क्या है 5। अब 5 में से 3 क्या है हमारा एसिड, 60% किसका दिया होता, एसिड का कंसंट्रेशन दिया होता, तो मेरा यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिड हो गया मेरा, और ये हो गया जो बचा है पीछे वो क्या हो जाएगा, वाटर। भाई 3 अगर मेरा क्या है एसिड, तो मेरा 2 कितना हो जाएगा 5 में से वाटर। ठीक है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की बात कर ली हमने। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड वाले सॉल्यूशन में क्या है, 80% क्या है एसिड, 80% क्या है हमारा एसिड। फ्रैक्शन बना लो इसका डायरेक्टली, 4/5 मेरा क्या बन गया फ्रैक्शन, 5 मेरा क्या चीज़ है टोटल, 4 क्या है मेरा एसिड, 4 मेरा क्या है एसिड, तो 4 में से 5 में से 4 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा मेरा वाटर। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई फर्स्ट सॉल्यूशन है वो तो कितने लीटर का है, 40 लीटर्स का, और सेकंड जो है वो है 35 का। मैं इनकी क्वांटिटी का भी रेशियो बना सकता हूँ, यहाँ पे 40 और 35 को मैं रेशियो के अंदर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं कर दूँ 40 और 35 को अगर मैं रेशियो निकालूँ तो ये कितना आ गया, 5 से काटा 8:7, इसकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। क्वांटिटी का रेशियो आ गया, इसका क्या मतलब है, अगर मैं 8 पार्ट इस फर्स्ट सॉल्यूशन का लूँगा तो मेरे को 7 पार्ट किसका, सेकंड सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, 16 पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट का, तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 14 पार्ट लेना पड़ेगा सेकंड सॉल्यूशन का। समझ में आ रही है आपको चीज़? बढ़ते हैं आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। 3 + 2 5 और 4 + 1 5। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, यहाँ पर तो इक्वल आ गई है इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल नहीं आती तो हमको इसकी क्वांटिटी इक्वल बनानी पड़ती। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको वो करना पड़े दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर क्वांटिटी इक्वल नहीं आती है, तो पहले क्वांटिटी को इक्वल बनाइए, फिर जो उसकी रेशियो दिया हुआ है, कितने रेशियो में हम उस कंसंट्रेशन को ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी तो इक्वल ही है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला क्या था 8 और सेकंड वाले का हमने कितना लिया 7 पार्ट, तो 8 3 × 24 और 8 2 × बाय 2 16 फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन मेरा क्या है 7 × बाय 4 28 रेशियो 7 × बाय 1 7, ये मेरा कितना आ गया 52 रेशियो, ये कितना बन गया 23।
52:23। अब 52 मेरा यहाँ पे क्या है, एसिड है, और 23 मेरा क्या है, वाटर है। समझ में आ रही है ये चीज आपको? तो टोटल मेरा सॉल्यूशन कितना बन गया, 75। तो अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई नए जो मिक्सचर बना है, ये मेरा नया मिक्सचर बन गया है, इसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। एसिड मेरा कितना है यहाँ पे 52, टोटल कितना है सॉल्यूशन 75, और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100 इजीली। 3 एंड ये 4, ये कितना बन गया हमारा 820/3। ये मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 691/3% मेरा क्या आ चुका है आंसर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन दिस सॉल्यूशन। 69 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए आप लोग, जितने मैं रफ करता हूँ उसके बाद आपको समझाते हैं, करवाते हैं क्वेश्चन। पढ़िए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से। हम डिटेल में हर चीज़ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी बाकी रखेंगे, हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आपको। छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हो एग्जाम के अंदर, जो छोटी छोटी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगर और भी आपको कुछ चाहिए या कुछ और समझना है, कुछ नया कंसेप्ट जानना है, या आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए कि सर आज यही क्वेश्चन लीजिए, तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डाल दीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके अगले सेशन के अंदर वो क्वेश्चन में ले लूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, बशीर वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। भाई क्या हो रहा है, बशीर है कोई, उसका वर्किंग आवर, जो मतलब वर्किंग आवर से क्या मतलब है मेरा, पहली बात ये समझ लीजिए भाई, वो पहले कुछ घंटे काम कर रहा था, ठीक है। अब उसके क्या हो गए, मान लीजिए लेट, मतलब एक बार सोचिए कि भाई दिन के 5 घंटे काम कर रहा था, अब उसका क्या हुआ 15% से मैंने क्या कर दिया, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए मैंने उसके, ठीक है। समझ में आई चीज़। अब सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, उसकी वेजेस जो है वो 20% से बढ़ा दी। मान लीजिए कुछ वेजेस दे रहा था मैं उसके, दिन के उसको 200 रुपये दे रहा था, फिर मैंने क्या किया 20% से उसकी क्या की, वेजेस भी बढ़ा दिया, मतलब उसकी वेजेस भी बढ़ा दी। तो वो पूछना चाह रहे कि भाई टोटल सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा उसका, जो टोटल उसको अमाउंट पेड करेंगे या जो भी उसकी मेहनत देंगे उसको मजदूरी, वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई 15% को फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ मैं पहले, 3/20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरा हॉर्स, ठीक है, और क्या है मेरा भाई, ये जो है 20, ये पहले वाला है, पहले जो काम कर रहा था, मान लीजिए 20 घंटे काम कर रहा था, अब 3 घंटे मैंने उसके बढ़ा दिए, 15 है ना, 15% से बढ़ा है, 20 का 15% 3, ठीक है, मतलब 3 बढ़ा दिया है। तो अब कितने घंटे काम करेगा, 23 आवर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं उसकी वेजेस पे। भाई वेजेस वो क्या कह रहा है, 20% से बढ़ाइए, मतलब 20% का मैं फ्रैक्शन ले लूँ, 20% का मेरा फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5। 5 मेरा क्या है, मान लीजिए पहले 5 घंटे काम करता था, अब क्या हुआ 1 से उसका बढ़ गया है वेजेस, ठीक है, 5 पर 1 बढ़ा है, तो कितना हो गया मेरा 6। तो डायरेक्टली अब मुझको इसकी टोटल इनकम निकालनी होती है, तो ओवर को मैं वेजेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी इनकम। 20 को मैंने 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ चुका है 100, और अगर 23 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मेरा 138, 100 पे 100 था पहले, उसको 100 रुपीज़ मिल रहे थे, मान लीजिए 100 मिल रहा था, अब 138 मिल रहा है, तो बढ़ा कितना इसका 38 बढ़ा, किस पे बढ़ा 100 पे ही बढ़ा, तो 38 बढ़ा 100 पे, और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100, 38% डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे बट आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। 38% मेरा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, किसमें, इस डेली अर्निंग वेजेस के अंदर 38% उसका इंक्रीज है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट के अंदर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन
कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, ऑप्शन दिए हुए हमको 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस, ये ऑप्शन है, मतलब इस फॉर्मेट में हमको हमारा आंसर देना है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 मेथड है मेरे पास, दोनों मेथड को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड आपको बेसिक से बताऊंगा मैं, बेसिक देखिए आप इसका, भाई ये तो चीज़ पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो यहाँ पे मैं कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस कॉस थीटा हमारा एज इट इज अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट अंडर रूट में चल रहा है, अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरी चीज़ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा, ठीक है, और ये यहाँ पे साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मेरा यहाँ पे ये आ चुका है। अब अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, इसमें से भी मैं क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ इन दोनों में से, इन दोनों में से भी एलसीएम कितना आ रहा है मेरा, साइन थीटा, यहाँ पे ऊपर क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये भी एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में से मैं कॉस थीटा का कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है मेरे, अपॉन में से भी कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस साइन थीटा मेरा बचा है यहाँ पे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है बता चुका हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये अंडर रूट हटा, ये पूरा अंडर रूट में ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरा क्या बन चुका है, अपॉन के अंदर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है मेरा, तो अंडर रूट से ऊपर तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ये मेरा क्या है लास्ट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, फाइनली क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है मेरा सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा होता है टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बात करते हैं हमारे कंसेप्ट की, ये तो एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करना है, एग्ज़ाम में ऐसे करोगे इतना लंबा करोगे, एग्ज़ाम के अंदर इतना लंबा नहीं करना है हमको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग मेथड काम में लेना है। वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे करेंगे हम, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की 1 प्लस कॉस की क्या होती है 45 की 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 2 एलसीएम ले लो वापस, रूट 2 और रूट 2 प्लस 1 मेरा आ चुका है, यहाँ पे दोनों पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है, अपॉन के अंदर अंडर रूट 2 माइनस 1, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसका मैं क्या कर देता हूँ रैशनलाइजेशन, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे क्या बन गया 1, और ऊपर मेरा क्या बचा रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से कट चुका है। अब यहाँ क्या बचा रूट 2 प्लस 1,
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए आप। फर्स्ट ऑप्शन में सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक थीटा की वैल्यू पता है हमको, सेक थीटा की वैल्यू पता है, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, रूट टू माइनस 10 की वैल्यू 1। तो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, मेरा क्या आ रहा है √2 + 1। सेकंड ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, सेक थीटा की 45 की क्या होती है √2 और प्लस और 10 की 1, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एग्जाम में हमको ऐसे अटेम्प्ट करना है वैल्यू पुटिंग मेथड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड है, क्वेश्चन को देखिए समझिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम कैसे सॉल्व करना है इसको। अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत खतरनाक लग रहा होगा आपको, बहुत ही डरावना सा दिख रहा होगा ये कि भाई पावर 11 कैसे आ गई है, ये इतना टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम एग्जाम के अंदर। ये मेंस के क्वेश्चन है लगभग सारे, मैं ज़्यादातर मेंस के क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन डरावने दिखते हैं, होते नहीं है, इजीली सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखो करते हैं हम कैसे करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है, p + 1/p = 8, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, p - 8 की पावर क्या है 11 + 1/p की पावर 11, हमको फाइंड आउट ये करना है। ये थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये अपॉन में 1/p की पावर 11, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 8 को इधर ले आता हूँ, ये मेरा क्या बन गया, p - 8 = माइनस का 1/p, माइनस का 1/p मिल गया। ये मेरे पास इस गिवन वैल्यू थी, उससे मैंने ये वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूँ, दोनों के ऊपर पावर 11 कर देता हूँ, कर सकता हूँ। बोथ साइड मैंने क्या किया, पावर 11 कर दिया। अब यहाँ पर तो p - 8 की पावर 11, अब अगर मैं 1 का पावर 11 करूँगा तो भी 1 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और अपॉन में p की पावर 11। अब मैं क्या करता हूँ, p - 8 की पावर 11, इसको इधर ले आया, प्लस हो जाएगा 1/p की पावर 11, आंसर क्या आ गया 0। ये हमारा इतना इजी क्वेश्चन था, देखा आपने कितने इजीली सॉल्व हुआ ये। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, अगली बार फिर से आपसे जुड़ूंगा और इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, दूसरे सेक्शन को भी एंजॉय करिए, आराम से धीमे धीमे कंसेप्ट डेवलप करिए। क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, बाकी भी हमारी सीरीज़ चल रही है, परसेंटेज वगैरह सारे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, देखिए आप और एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।